और आज अमेजॉन का सबसे बड़ा ऑफिस इंडिया में है, अमेरिका में नहीं है। गूगल के 4 ऑफिसेज हैं इंडिया में, पाकिस्तान में एक भी नहीं है। तो ये कैसे इतनी चेंजेस आई सर? ये कि यूनाइटेड स्टेट्स की टॉप कॉर्पोरेशंस के अंदर इंडियंस बैठे हुए हैं। ये ट्विटर है, माइक्रोसॉफ्ट है, गूगल है, बैठे हुए। आपके पाकिस्तानी बस वहां जाके कश्मीर की बात करते हैं और इस्लाम की वो मुस्लिम ब्रदरहुड की ऑर्गेनाइजेशंस को फीड करते हैं। और है कि भारत जो है उसने 5th जनरेशन जिसे 5G कहते हैं उसको लॉन्च कर दिया है भारत की 13 सिटीज में। तो अपनी जमीन से, अपनी कल्चर से, अपनी जबान से, अपनी तारीख से मोहब्बत करते हैं, उनको कोई इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं होता। आप मुझे बताइए कि लाहौर शहर में किसको पता है कि लाहौर नाम है लव, राम के बेटे लव के 2 बेटे थे, लव और केश। एक कसूर है, एक लाहौर है। ये है कि इंडिया जो है वो खुद एक प्रोड्यूसर है, मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो वो खुद प्रोड्यूस करता है, और पाकिस्तान डिपेंडेंट है। मतलब हम इंपोर्ट करवाते हैं, चाहे वो किसी भी किस्म की टेक्नोलॉजी है, मोबाइल फ़ोन्स हैं, कुछ भी हैं, हम उसमें खुद कार जिसको कहते हैं ना उर्दू में, हम वो नहीं हैं। तो हम डिपेंडेंट हैं और वो डिपेंडेंट नहीं है, इसलिए वो हमसे मैं इंडिया को इस मामले में दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी अमेजन ने अमेरिका के बजाय भारत में अपना दफ्तर खोल दिया है। साथ ही भारत ने 5G टेक्नोलॉजी का ट्रायल भी शुरू कर दिया है, जिस पर चीन अपना एकाधिकार समझता था। भारत के दिनों दिन हो रहे आर्थिक प्रगति तथा भारत की सभ्यता संस्कृति के कारण भारतीयों की पूछ जिस तरह दिनों दिन दुनिया में बढ़ रही है, उसी की गौरव गाथा आइए सुनते हैं पाक मीडिया की जुबानी। कि पाकिस्तान जो है वो क्यों पीछे रह गया है, वो जो कहते हैं इन एवरी फील्ड ऑफ ह्यूमन इंडेवर, और हमारे साथ ही जो आजाद हुआ इंडिया, वो क्यों हमसे आगे निकल गया। 80s तक तो हमारा जो रुपया है वो दुगना होता था तकरीबन इंडिया का। मतलब मुझे याद है कि पाकिस्तान के 80 रुपए इंडिया के 100 के बराबर होते थे। और वो IMF का, मैं एक एम्बेसडर साहब की, इंडियन एम्बेसडर की एक तकरीर सुन रहा था कि 91 में जब उन्होंने IMF से बेल आउट लिया तो इतनी ह्यूमिलिएटिंग कंडीशंस थी कि आपको फिजिकली अपना सोना जो है वो इंग्लैंड के बैंक में और स्विट्जरलैंड के बैंक में रखना पड़ेगा। लेकिन उसके बाद फिर वो IMF के पास नहीं गए, और आज उनकी जो मईशत है पाकिस्तान की मईशत से 10 गुना बड़ी है। आबादी जो है उनकी 6 गुना बड़ी है, लेकिन अब इकोनॉमी 10 गुना बड़ी है। और आज अमेजॉन का सबसे बड़ा ऑफिस इंडिया में है, अमेरिका में नहीं है। गूगल के 4 ऑफिसेज हैं इंडिया में, पाकिस्तान में एक भी नहीं है। तो ये कैसे इतनी चेंजेस आई सर? न्यूज़ आई है कि भारत जो है उसने 5th जनरेशन जिसे 5G कहते हैं उसको लॉन्च कर दिया है भारत की 13 सिटीज़ में। तो पाकिस्तान क्या भी लॉन्च कर पाएगा? हमें कुछ इंडिया से सीखते हुए काम करने की ज़रूरत है। जी बिल्कुल ज़रूरत तो है। पाकिस्तान को सीखना चाहिए इंडिया से कि मतलब वो किस तरह से, ख़ास तौर पे टेक्नोलॉजी के मैटर में, क्योंकि वो IT सेक्टर में हमसे बहुत ज़्यादा आगे हैं। हर फील्ड में ही आगे हैं। फील्ड में ही आगे हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन IT में तो बहुत ही ज़्यादा आगे हैं। और वो मतलब सेल्फ मेड हैं। उनकी जितनी भी मतलब IT से रिलेटेड जितनी भी इंडस्ट्री आप देख लें, गूगल है या कोई भी हैं, उनके जो CEOs हैं वो सारे इंडियंस ही हैं। तो इसके पीछे कुछ ना कुछ तो है कि जी वो इतनी मतलब तरक्की कर रहे हैं। तो इसका वजह मेरे ख्याल में यही है कि उनका IT सेक्टर बहुत डेवलप्ड है और उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा है, उनकी प्लानिंग बहुत अच्छी है। तो इसलिए हमें उनसे सीखना चाहिए ताकि हम भी कम्पीट कर सकें। अच्छा, ये जो आपने बताया कि उनका IT सेक्टर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, टेक्नोलॉजी में वो बहुत ज़्यादा आगे हैं, इसके पीछे आपको क्या एजुकेशन का फैक्टर लगता है, क्या फैक्टर नज़र आता है? जी बिल्कुल ऐसे ही है। उनका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है और एजुकेशन अच्छी है। वो मतलब एक जो सिस्टम है उनका वो बन चुका हुआ है। हमारे यहाँ वो सिस्टम नहीं है, हम उसको प्रमोट नहीं करते। उनके इन्वेस्टर्स बहुत अच्छे हैं, हमारे पास इन्वेस्टर्स नहीं हैं। रिस्क फैक्टर है, वहाँ पे रिस्क लेने वाले लोग हैं, यहाँ पे रिस्क नहीं लेते लोग। वो लोग अपनी ज़मीन से, अपनी कल्चर से, अपनी ज़बान से, अपनी तारीख से मोहब्बत करते हैं, उनको कोई इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं होता। आप मुझे बताइए कि लाहौर शहर में किसको पता है कि लाहौर नाम है लव, राम के बेटे लव के 2 बेटे थे, लव और केश। एक कसूर है, एक लाहौर है। टाटाज हैं, बिरलाज हैं, इन सब ने अपने ही मुल्क में इन्वेस्ट किया, इंडस्ट्री बनाई, और फिर उनका क्या था कि लोकल
एक एम्बेसडर गाड़ी बननी तो वो ही बन रही थी, क्योंकि नेहरू के बाद से ही उन्होंने आईआईटी पे जोर दिया कि जब तक हमारे यहाँ लोग साइंटिफिक इंजीनियरिंग पढ़ के दिमाग अपना रैशनल तरीके से इस्तेमाल नहीं करेंगे, वी कैन नॉट डू एनीथिंग। आज देखिए हर, यानी अंदाजा लगाइए कि यूनाइटेड स्टेट्स की टॉप कॉरपोरेशंस के अंदर इंडियंस बैठे हुए, ये ट्विटर है, माइक्रोसॉफ्ट है, गूगल है, बैठे हुए। आपके पाकिस्तानी बस वहां जाके कश्मीर की बात करते हैं और इस्लाम की वो मुस्लिम ब्रदरहुड की ऑर्गेनाइजेशंस को फीड करते हैं। और कि इंडिया जो है, आपको नहीं लगता कि हमसे टेक्नोलॉजी में जो है वो काफ़ी आगे है? टेक्नोलॉजी छोड़ो, हर सेक्टर ही देख लो, चाहे आईटी हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग की फील्ड हो, चाहे कोई भी फील्ड हो, तो इंडिया बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है। आपको नहीं लगता? बिल्कुल ऐसे ही है, इंडिया हमसे हर फील्ड में आगे है। इधर इट्स आईटी, इट्स मैन्युफैक्चरिंग, इट्स डेवलपमेंट सेक्टर, इट्स एजुकेशन, इट्स हेल्थ, इट्स पॉलिटिक्स, एवरीथिंग वो हमसे बहुत बहुत आगे कुछ है। इमरान खान ने इतनी बातें की हैं, मैंने खुद इमरान खान का साहब को वोट दिया, लेकिन अब मैं क्या बताऊं। इसका मतलब है कि जो इंडिया की गवर्नमेंट है वो बहुत अच्छा काम कर रही है, नरेंद्र मोदी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जो उनकी दिन ब दिन तरक्की हो रही है मुल्क में। और अब तो 5G भी लॉन्च हो गया है, क्योंकि आपको पता है इंटरनेट जो है वो दौरे हाजिर की बहुत अहम ज़रूरत है। जी बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन हमारे मुल्क में ऐसा अभी तक कुछ भी नहीं है। हमारी गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि हम लोग सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स बिजनेस एंड रिसर्च CBER के एक रिपोर्ट के अनुसार भारत 2030 तक विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। भारत की विकास दर 2021 में 9% तथा 2022 में 7% रहने का अनुमान है। रिपोर्ट यह कहता है कि अगर स्थिति सामान्य रही, कोई आपात स्थिति पैदा नहीं हुई और इसी प्रकार की विकास दर भारत की जारी रही, तो भारत 2027 में जर्मनी को पीछे छोड़ देगा और जापान को 2030 में पीछे छोड़कर चीन और अमेरिका के साथ विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। वर्तमान में अगर परचेजिंग पावर पैरिटी के अनुसार अगर GDP की तुलना करें तो भारत इस समय ही चीन और अमेरिका के बाद तीसरी बड़ी आर्थिक व्यवस्था बन गया है। साथ ही जो चीन पर इस महामारी के कारण लोगों का भरोसा घटा है, लोग अब चीन को विश्वास की नज़र से नहीं देखते हैं, लेकिन अभी चीन पूरी दुनिया के लिए सप्लाई चेन मैनेजमेंट के लिए एक अहम भूमिका निभा रहा है। यानी विश्व में जितनी ज़रूरतें हैं, जितने सामानों की, उसमें कहीं ना कहीं से चीन उसके बीच में आता है। अब लोग चीन पर भरोसा न करके भारत को विकल्प के रूप में देख रहे हैं कि भारत, अब चीन के बजाय भारत पर ज़्यादा भरोसा किया जा सकता है। इसलिए सप्लाई चेन मैनेजमेंट के लिए अब चीन के बजाय भारत पर कंपनियां आने लगी हैं और बहुत सारी कंपनियों का उत्पादन भी अब शुरू होने जा रहा है। साथ ही अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड वार चल रहा है। अमेरिका चीन को कंटेन करना चाहता है, रोकना चाहता है, उसकी आर्थिक प्रगति को ही रोककर चीन को दबाया जा सकता है। नहीं तो अमेरिका का सुपर पावर का जो चेहरा है या जो कुर्सी है उसको चीन अब चुनौती देने लगा है। इसलिए अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड वार चल रहा है और इसी क्रम में अमेरिका ने चीन की एक बहुत बड़ी कंपनी हुवई, जो 5G टेक्नोलॉजी इंटरनेट के क्षेत्र में का ट्रायल करने जा रही थी, उस पर प्रतिबंध लगा दिया है। लेकिन अब उसके विकल्प के रूप में भारत आगे आया है और भारत ने खुद 5G टेक्नोलॉजी का ट्रायल अपने यहाँ शुरू कर दिया है। तो अब लोगों को भरोसा बढ़ा है कि भारत चीन का विकल्प बन सकता है। इसके अलावे भारत की सभ्यता संस्कृति ऐसी है, भारत के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, यहाँ की डेमोक्रेटिक प्रथा है, यहाँ के कोर्ट्स ऐसे हैं, लॉ एंड ऑर्डर की ऐसी स्थिति है कि भारत पर लोगों का भरोसा है। यहाँ के भारतीय निष्ठावान होते हैं और पूरी दुनिया में जो पढ़कर छाए हुए हैं, उनके कार्यक्रम, उनकी प्रतिभा को देखकर भारत एक लुभावना डेस्टिनेशन बना है। इसलिए अमेजन ने भी अपनी कार्यालय यहाँ खुला है और बाकी सारे दफ्तर भी दूसरे कंपनियों के यहाँ खोले जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर भारत की जो आर्थिक प्रगति का सपना है वह अब पूरा होने जा रहा है। इसमें हमारा भी योगदान है। हम अफवाहों से बचें और छोटी छोटी बातों पर आपस में तनाव न पैदा करें, क्योंकि अगर कुछ तनाव पैदा होता है, हिंदू मुस्लिम की बात आती है या क्रिश्चियन और हिंदू की बात आती है, तो इससे बाहर मैसेज अच्छा नहीं जाता है। और जो दुश्मन देश हैं, जो भारत के प्रगति को नहीं देख पाते हैं, वे चाहते हैं कि तिल का ताड़ बनाए, ताकि अंतर्राष्ट्रीय जगत पर यह खबर जाए कि भारत में कानून और व्यवस्था की स्थिति अच्छी नहीं है, समाज में तनाव है। इसलिए इसका मुख्य मकसद यही है कि भारत को विकास को रोकना, क्योंकि अगर बाहर ऐसी खबर जाएगी तो बाहर के इन्वेस्टमेंट सोचेंगे कि हम भारत एक
पीसफुल जगह नहीं है, और वे जो अपना कार्यक्रम या अपना ऑफिस भारत में शुरू करना जा रहे हैं उसमें बाधा आएगी। इसलिए हम अपने स्तर पर प्रयास करें कि सामाजिक एक रस्ता को, समरसता को बनाए रखें, और वह दिन दूर नहीं जब भारत दुनिया के 3 अग्रणी देशों में शामिल होगा और हम गौरव से कह सकेंगे कि यही वही भारत है जो कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।